हेलो फ्रेंड्स, मैं नई चेतना से। जैसे हम आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहे हैं, उसी में एक कल हमने WHO परसों बताया था, फिर यूनिसेफ बताया था। उन सब के छोटे छोटे काम बताए थे, डेटें बताई थी, स्थापना बताए थे, कार्य बताए थे, भारत में कब सहायता करने लगा वो सब बताया था। ऐसे ही आज हम केयर के बारे में पढ़ेंगे। केयर क्या है? केयर भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब ये गैर सरकारी और गैर सांप्रदायिक संगठन है। गैर सांप्रदायिक संगठन मतलब किसी ये पर्टिकुलर एक देश को सहायता नहीं देता है। और ये सेकंड विश्व युद्ध में आहत वाले लोग हुए थे। आहत कौन हुए थे? यूनानी लोग हुए थे। उन्हीं के मदद के लिए ये संगठन ऑर्गेनाइजेशन ये तैयार किया गया था। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। अगर हम गूगल की डेट पर जाएं तो 27 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना उसमें गूगल पे दिखाया है। लेकिन आप जानते हैं कि किताबी में केवल जो ऑथेंटिक किताब बुक्स होती हैं उन्हीं का हम लोग मानते हैं, आयोग भी वही मानता है, तो उसमें 1946 है। लेकिन अगर 1946 आपको नहीं दिखे तो आप ये भी समझ के रहिएगा कि 1945 है, तो आप उसको टिक करिएगा, क्योंकि ये गूगल पे है। ये हमारी सभी बुक है, चाहे वो मंजू पाटनी हो, वंदना वर्मा हो, पुष्पा शाह हो, इन तीनों बुक में यही डेट मेंशन करी गई है। तो 1946 को याद रखिए, लेकिन इसको भी आप समझे रहिएगा। 27 नवंबर 1945। और फ्रेंड्स, कल यूनिसेफ आपको पढ़ाया था, उसमें भी ये बात आपको बताने से गई। उसमें हमने जो 16 दिसंबर डेट बताई थी, ये भी जो है एक आध जगह पे है, लेकिन इसकी सही डेट जो है 11 दिसंबर है। ये आप लोग समझे रहिएगा, 11 दिसंबर है 1946। और यूनिसेफ में अभी तक केवल यही पूछा गया है, सन। डेट नहीं पूछी गई। जितने भी क्वेश्चन आए 1946 उसमें डेट मेंशन हुई है। आप ये समझे रहिएगा, इसको ये केवल 1% है जो उसमें गलती से मुझसे लिख गया है, लेकिन जो सही डेट है वो 11 दिसंबर 1946 है। तो अगर आपको जब ये नहीं दिखे तभी आप इसको करिए। वैसे 1946 ही सनी आती है, ठीक है। और भारत केयर की फुल फॉर्म क्या है? कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर, मतलब सर्वत्र अमेरिकी राहत सहकारिता। अब इसको ये समझना होगा कि इतने विश्व युद्ध में जब हुआ, तो यानी कि जब यूनिसेफ की स्थापना हुई 1946 में, तभी इसकी भी स्थापना हुई है। तभी इसकी भी स्थापना हुई है। और भारत में केयर जो है 1950 में MDM, भारत में जो केयर है, जैसे वो कर रहा था, आपका यूनिसेफ मदद कर रहा था, इसे 1949 से मदद कर रहा था वो। और उसमें मंथ भी दे रखा है, मई। और इसमें भारत में केयर जो है 1950 से मदद कर रहा है। MDM यानी कि मिड डे मील योजना, ये 1961 में आ गई थी। अब इसको फिर से लागू किया, बीच में ये थोड़ी हल्की पड़ गई। अब इसका फिर से नए वर्जन में फिर से इसको MDM फिर से लागू की गई है। लेकिन इसकी पहली डेट क्या है, कब से आ गई है? 1961 में आ गई है। इसमें डेट ये पूछी जाती है। मिड डे मील इसकी फुल फॉर्म है। 1961 में ये आ गई थी। फिर अमेरिका लोगों ने फूड फॉर पीस में ये अभियान चल रहे थे। फूड फॉर पीस चल रहा था अभियान। कहाँ चल रहा था? अमेरिका में चल रहा था। जिसमें मदद किसने करी? केयर ने करी। केयर ने इसकी मदद करी कि इसमें फूड फॉर पीस मतलब शांति के लिए भोजन। भोजन के लिए युद्ध भी हो जाते हैं, तो इसमें क्या कहते हैं, ये अभियान चल रहा था अमेरिका में। तो इसमें सोयाबीन, दूध, चूर्ण, मक्खन, पनीर ये वितरण किया गया। और किसको वितरण किया गया? महिलाओं और शिशुओं को। और कहाँ वितरण किया? ये महिला शिशु किन्हें किया गया? जो कुपोषित थे। तो कुपोषित महिलाओं और शिशुओं को सोयाबीन, दूध, चूर्ण, मक्खन, पनीर किसने प्रोवाइड किया? केयर ने किया। अमेरिका के अभियान में मदद किसने करी है? केयर ने करी है। और महिलाओं और शिशुओं में फिर महिला शिशु कल्याण केंद्रों पे भी ये वितरित किया गया। फिर फ्रेंड, एक अभियान और चल रहा था अमेरिका में उस समय, जिसका था फूड फॉर वर्क। एक था अभियान फूड फॉर वर्क, मतलब काम के लिए भोजन। ये किसको किया जा रहा था? जो लोग बांध बना रहे थे, जो लोग बांध बना रहे थे, या फिर जो लोग सड़क बना रहे थे, जो लोग सड़क बना रहे थे, जो सिंचाई कर रहे थे मजदूर, सिंचाई वाले मजदूरों को काम के बदले भोजन दिया गया। ये अभियान भी अमेरिका में चल रहा था। और इसकी मदद भी किसने करी है?
केयर ने करी है। किसने करी है? केयर ने मदद की है। केयर का फुल फॉर्म होता है कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर। और ये कब आई? 1946 में आई, जब यूनिसेफ आई थी तभी ये आई थी। अब हम इसके अगर कार्यों की बात करें तो इसके कार्य, जो भारत में पोषाहार चल रहा था जिसमें WHO मदद कर रहा है, उसमें केयर भी यथासंभव अपना योगदान दे रहा है। तो भारत में जो व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम चलता है, ANP जिसे कहते हैं, पोषाहार कार्यक्रम चलता है, उसमें भी ये मदद कर रहा है। कौन? केयर जो है मदद कर रहा है इसमें। और इसमें अब आप देखिए, इसमें क्या, जो बच्चे स्कूली बच्चे हैं, दूसरी बात, जो स्कूली बच्चे हैं उनको भी क्या ये सहयोग कर रहा है, उन्हें प्रशिक्षण दे रहा है। किस चीज़ का प्रशिक्षण दे रहा है? फल और सब्जी उगाने में। उनको किस में प्रशिक्षण दे रहा है? फल और सब्जी उगाने में मदद दे रहा है। तो ये कृषि के क्षेत्र में मदद कर रहा है, चिकित्सा के क्षेत्र में मदद कर रहा है, व्यावसायिक शिक्षा दे रहा है, व्यावसायिक शिक्षा दे रहा है, प्रशिक्षण दे रहा है, प्रशिक्षण दे रहा है बच्चों को, सब्जी उगाओ, फल उगाओ, हाँ, ये प्रशिक्षण दे रहा है। और बगीचों के लिए उपकरण दे रहा है। उपकरण यूनिसेफ भी दे रहा था और ये भी उपकरण दे रहा है। वो उसने क्या 7,000 उपकेंद्रों पे उपकरण दिए हैं, ऐसे ही बगीचों के लिए ये उपकरण दे रहा है। और क्या कर रहा है? उन्नत बीज दे रहा है, उन्नत बीज दे रहा है, विटामिन्स दे रहा है। और क्या दे रहा है? ये मिनरल्स दे रहा है, मिनरल्स की गोलियां दे रहा है। तो ये इतने काम कर रहा है। पंप दे रहा है, पानी दे रहा है बगीचों के लिए, और ज़रूरत के सारे सामान देश को प्रोवाइड कर रहा है। इतने काम ये कर रहा है। इसको आप लोग सब एक बार लिख के अब नोट डाउन करिए। इसमें जितनी चीज़ें लिखी हैं कहीं ना कहीं हर एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। और फ्रेंड्स, इसको क्या कहते हैं, हर जगह इसका यूज़ है। अब हम इसका एक बार बस कार्य देख लेंगे। इसमें हम एक बार इसके कार्य देखेंगे कि ये पोषण कार्य, केयर के कार्य, पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा, चिकित्सीय सेवाएं। अगर ये पूछा जाता है, क्वेश्चन ये आता है कि किस क्षेत्र में मदद कर रहा है, तो पोषण के क्षेत्र में, स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सीय के क्षेत्र में। और क्या दे रहा था ये? एक्सरे मशीनें दे रहा है, एक्सरे मशीन दे रहा है। चिकित्सीय क्षेत्र में क्या? एक्सरे मशीन दे रहा है, विटामिन की गोली दे रहा है, मिनरल्स दे रहा है, ये सब प्रोवाइड कर रहा है ना। टॉनिक दे रहा है, दवाइयाँ दे रहा है। देश को कृषि से संबंधित, कृषि के क्षेत्र में मदद कर रहा है। भाई कृषि के क्षेत्र में कैसे दे रहा है? उन्नत बीज दे रहा है, बच्चों को फलों सब्जियां उगाने को बता रहा है कि कैसे कैसे से उगाया जाए, उपकरण दे रहा है, पंप करवा रहा है, पानी दे रहा है। तो सब कृषि के क्षेत्र में ही तो दे रहा है, कृषि के क्षेत्र में सहायता कर रहा है। प्रशिक्षण भी दे रहा है, प्रशिक्षण भी दे रहा है, में सहायता करता है, सहायता कर रहा है। दूसरा कार्य इसका MDM, जो हमने बताया, मिड डे मील, मध्याह्न आहार योजना, इसका कार्य कर रहा है। दूसरा ANP, जिसे हम क्या कहते हैं, व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम, उसमें भी ये यथासंभव अपना काम कर रहा है, योगदान दे रहा है। विद्यालयी बालकों को कुपोषित जनों से, तीसरा विद्यालयी बालकों को, विद्यालयी बालकों को कुपोषित जनित रोगों से सुरक्षा प्रदान कर रहा है।
क्या कर रहा है? लोगों से सुरक्षा प्रदान कर रहा है। हमने ये सब WHO में पढ़ा है ना कि ANP की मदद हो रही है और विश्व पोषाहार कार्यक्रम में WHO मदद कर रहा है, पोषण के क्षेत्र में मदद कर रहा है। तो ये जनित सुरक्षा प्रदान कर रहा है। फ्रेंड्स, मैं पीछे का इसलिए भी बताती जा रही हूँ कि जिससे कि आप लोग को ये याद रहे कि क्या क्या कर रहा है, पीछे का भी कुछ भूले नहीं। और कि प्लीज़ इसको मिक्स मत करिएगा, अलग अलग करिएगा। जब मेरी 4 इंटरनेशनल ये ऑर्गेनाइजेशन हो जाएंगी तो इसके मैं क्वेश्चन भी अलग अलग डाल दूँगी, जिससे सब कुछ एक में ना हो। तो इसमें क्या कर रहा है? कुपोषण जनित रोगों से सुरक्षा प्रदान कर रहा है, MDM का कार्य कर रहा है, पोषण, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, एक्सरे मशीन, कृषि और प्रशिक्षण में सहायता कर रहा है। और मिड डे मील जो है विश्व की सबसे बड़ी प्राथमिक स्कूलों की सबसे बड़ी योजना है, जिसमें केयर काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो थी। आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। आज हमने बस यही पढ़ा कि कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर इसका नाम है। हिंदी में समझिए, सबस अमेरिकी राहत सहकारिता है। फूड फॉर पीस, फूड फॉर वर्क, ये अभियान अमेरिका में चल रहे थे, जिसमें क्या कहते हैं मदद करी गई। किसने मदद करी? केयर की करी। सोयाबीन, दूध, चूर्ण, पनीर, मक्खन, ये सब किसने बांटा है? ये सब केयर ने बांटा है। किन्हें बांटा है? कुपोषित महिलाओं को बांटा है। कुपोषित महिलाओं और शिशु को बांटा है। महिला शिशु कल्याण केंद्र में बांटा गया है। फिर हमने इसका ये बताया कि कार्य क्या कर रहा है। पोषण के क्षेत्र में कर रहा है, एक्सरे मशीन प्रशिक्षण दे रहा है, MDM का काम कर रहा है। विद्यालय बच्चों को, बालकों को जो है कुपोषित जनित सुरक्षा प्रदान कर रहा है। बच्चों को फल और सब्जी बनाने में मदद कर रहा, उगाने में मदद कर रहा है। बगीचों में उन्नत बीज दे रहा है, पंप दे रहा है, पानी दे रहा है, एक्सरे मशीन दे रहा है। तो और ANP जो व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम है जो 1961 में स्टार्ट हो गया था, उसमें मदद कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये सारी इसमें बहुत अच्छी है कि 1946 में ये संस्था जो है तैयार हो गई थी, काम कर रही थी। विश्व युद्ध के समय यूनानी जो जिस समय भुखमरी का हमारा देश शिकार हो गया था, उस समय ये सब योजनाएं बनी थी। यूनिसेफ भी मदद कर रही थी, केयर भी मदद कर रही थी। पर इसमें ये याद रखना है कि 1946 से यूनिसेफ की स्थापना हुई है, 1946 इसमें भी स्थापना हुई है। 1950 में ये भारत में सपोर्ट करने लगी थी और इसकी पहली योजना भारत में यही थी 1950 में कि ये MDM इसने शुरुआत करी थी भारत के साथ मिलकर, है ना। और ये फूड फॉर पीस, फूड फॉर वर्क, ये सब इसमें चल रहा था। फूड फॉर वर्क जो है मज़दूरों के लिए चल रहा था, जो ये आपके बांध बना रहे थे उनके लिए चल रहा था, सिंचाई करने वाले मज़दूरों के लिए चल रहा था। तो उन सब के लिए ये सब चल रहा था। और इसको क्या कहते हैं, व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम में इन्हें मदद करी। मिड डे मील ये भी पूछी जाती है कि कैसी योजना है, तो विश्व की सबसे बड़ी योजना है। और विटामिन, मिनरल, चिकित्सा क्षेत्र, एक्सरे मशीन, ये सब काम किसने किए हैं? केयर ने किए हैं। केयर की फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, कई बार पूछी गई है। कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।